हाय गाइस, क्या हाल चाल। और ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी M21 का एक फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू। और इस स्मार्टफोन को मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ से जो यूज़ कर रहा हूँ एज ए माई प्राइमरी डिवाइस। और इसलिए आज इस वीडियो में हम जो इसका फुल एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। और अगर आप एक सैमसंग M21 यूज़र हो या फिर आप सैमसंग M21 जो है परचेस करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं डिटेल में जो है बात करने वाला हूँ। परफॉर्मेंस, कैमरा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है मैं पूरी डिटेल्स में जो है बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू को। तो सबसे पहले हम इसके जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर आपको एकदम सिंपल डिज़ाइन जो देखने को मिलता है। यहाँ पर सैमसंग ने कुछ भी अतरंगी करने की कोशिश नहीं करी है। एकदम सिंपल सा जो आपको पॉलीकार्बोनेट का चीप मटेरियल वाला जो पैनल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो दो कलर जो देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है और ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मेरे पास जो ब्लू कलर जो उपलब्ध है और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जो है आई बटन पर क्लिक करके जो देख सकते हो, अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है। तो अब बात करते हैं अगर इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी जो काफी चीप है। अगर आप यहाँ पर कवर यूज नहीं करोगे तो इजीली 2 से 3 दिन के अंदर इसका बैक पैनल पर आपको जो स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो इसके कवर्स का रिव्यू भी किया, तो अगर वो आपको देखना है तो फिर से आप जो है आई बटन पर क्लिक करके उन कवर्स के रिव्यू को जो देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने कवर यूज करने के बावजूद भी इसके ऊपर जो काफी सारे माइनर से जो स्क्रैचेस आ गए। और अगर आप कवर यूज नहीं करोगे तो काफी जल्दी स्क्रैचेस इसके पॉलीकार्बोनेट के बैक पैनल पर जो पड़ जाएंगे। और इन हैंड फीलिंग की बात करूँ तो काफी चीप लगता है और काफी थोड़ा सा हल्का लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा हेवी कम देखने को मिलेगा। और चीप मटेरियल यूज होने के कारण इसकी जो इन हैंड फीलिंग जो आपको देखने को मिलती है वो भी काफी सस्ती देखने को मिलती है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर सैमसंग ने कुछ उतना अच्छा काम नहीं किया। कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में कुछ अच्छा काम नहीं किया है। और अगर आप कवर और ग्लास यूज नहीं करोगे तो काफी जल्दी इसके अंदर जो स्क्रैचेस आ जाएंगे और काफी दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। तो आप जरूर से जो है कवर और ग्लास जो यूज करो। अब बढ़ते इसके दूसरे जो फीचर है, जो कि इसके डिस्प्ले, जो कि इसका जो एक हाईलाइटिंग फीचर है। और इसके कारण मैं काफ़ी इसमें जो है खुश हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड हो रही है, जो कि फुल HD प्लस पैनल के साथ आती है, जिसकी क्वालिटी मुझे एक्सीलेंट लगी। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे जो यहाँ पर आपको जो कलर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सेचुरेशन देखने को मिल जाती है। और इस डिस्प्ले को आप जो है 25,000 रुपये के कोई भी स्मार्टफोन, यहाँ पर आप सैमसंग के गैलेक्सी A51 का जो स्मार्टफोन है उससे आप जो इस LCD को जो है कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको LCD काफ़ी बढ़िया जो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है और वीडियो वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको इसके अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आप गेम खेलते हो, वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, तो आपको जो इसके अंदर जो एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है वो एकदम टॉप नॉच का होने वाला है। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं और एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पर आपको एक और एडवांटेज जो देखने को मिल जाता है वो है यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो है यहाँ पर आपको एडवांटेज जो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी सारे स्मार्टफोनों में आज भी मिसिंग है। और इस प्राइस पॉइंट पे जो है कोई भी कंपनी आपको जो एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कराती है, जो कि मुझे काफ़ी गलत बात लगी। सैमसंग ही केवल एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको 15,000 रुपये के अंदर जो है एमोलेड डिस्प्ले जो प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको वीडियो वॉचिंग करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई स्मार्टफोन परचेस करना 15,000 रुपये के अंदर, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जो जा सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट लेवल का जो देखने को मिलने वाला है। और इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। यहाँ पर कोई भी शिकायत मुझे डिस्प्ले के अंदर जो देखने को नहीं मिली। तो अब चलता है हमारे इसके तीसरे फीचर की ओर, जो कि इसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर जो है हिट और मिस वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छी भी देखने को मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो बेकार देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एक्जीनोस का 9611 जो है देखने को मिल जाता है, जो कि डेली टू मॉडरेट यूज़ में तो काफ़ी बढ़िया जो परफॉर्म करता है, लेकिन गेमिंग के टाइम पर जो है थोड़ा बहुत जो लैग मार देता है। और अगर मैं यहाँ पर इसके PUBG की बात करूँ तो यहाँ पर आप जो PUBG इसके अंदर जो है एकदम हाईएस्ट सेटिंग में खेल तो सकते हो, लेकिन फ्रेम रेट आपको कॉन्स्टेंट देखने को नहीं मिलने वाला, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है फ्रेम रेट। यहाँ पर मैं आपको PUBG की सेटिंग्स भी
जो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो है अल्ट्रा सेटिंग्स में जो खेल सकते हो, HDR और अल्ट्रा सेटिंग्स में जो खेल तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेम रेट एकदम कॉन्स्टेंट जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग पर खेलोगे तो आपको जो है 40 FPS तक का गेम प्ले ईजिली जो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका मैं एक गेमिंग रिव्यू करूँ तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, तो मैं इसका जो गेमिंग रिव्यू भी डाल दूंगा। और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करते थे तो अगर डेली टू मॉडरेट यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया से जो परफॉर्म करता है। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया रैम मैनेजमेंट जो इसकी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे से जो वर्क भी करता है और वन UI काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज भी है 9611 प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली डेली यूजेस के अंदर। और अगर आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फ्रेम रेट कम देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और बात जो यहाँ पर जो थोड़ी मेजर यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी वो इसकी हीटिंग इशूज़। जैसे ही ये हीट होना चालू होता है तो इसका जो फ्रेम रेट है वो धीरे धीरे जो है गिरना चालू हो जाता है, जो कि एक काफ़ी गलत बात लगी। अगर आप इसको जो है पंखे के सामने बैठ के अगर आप कभी गेम खेलोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया जो है फ्रेम रेट जो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन अगर जो हीट होना चालू होता है तो इसका जो फ्रेम रेट है धीरे धीरे जो गिरने लग जाता है, जिसके कारण जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होने लग जाता है। और यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस भी जो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप मूवीज देखते हो या एंटरटेनमेंट देखते हो या फिर गेम खेलते हो तो आपको जो साउंड देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। सराउंडिंग साउंड आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। तो ये तो रही परफॉर्मेंस की बात। और अगर हम इसके UI की बात करें तो यहाँ पर आपको वन UI देखने को मिल जाता है, जो कि टॉप ऑफ एंड्रॉइड 10 पर जो रन कर रहा है। और अभी इसके ऊपर जो रिसेंटली एक अपडेट आया था इसके अंदर जो इसका कैमरे के ऊपर स्टेबिलिटी जो इशूज है वो जो फिक्स किए गए, साथ में परफॉर्मेंस के अंदर भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हो। और उसके बाद में जो है आपको काफ़ी सारे बग्स जो फिक्स हो गए उस अपडेट के बाद। काफ़ी आपको नई नई चीज़ें भी जो देखने को मिली। आपको जो सिक्योरिटी पैच अपडेट भी उसका जो लेटेस्ट वाला जो देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे कैमरा इंप्रूवमेंट्स भी जो किए गए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कैमरा रिव्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बता देना, तो मैं इसका कैमरा रिव्यू भी जो है कर दूंगा अगर आपकी जो ज़्यादा कमेंट्स आती है तो। और अगर हम इसके वन UI की हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो ऑप्टिमाइज है और यहाँ पर आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छी इसकी जो रैम मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। और परमिशन के मामले में इसका जो वन UI है काफ़ी बढ़िया से जो वर्क करता है। यहाँ पर आपको परमिशन के मामले में और सिक्योरिटी प्राइवेसी इशूज़ के मामले में काफ़ी बढ़िया से जो वर्क करता है। MI और रियलमी की तरह नहीं कि वहाँ पर आपको प्राइवेसी इशू काफ़ी सारे जो देखने को मिल जाते हैं। तो वन UI काफ़ी बढ़िया जो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड कराता है, एकदम रिच एक्सपीरियंस जो देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट जो देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो यूज़र एक्सपीरियंस जो रहता है वो काफ़ी बढ़िया जो बना देता है वन UI। तो यहाँ पर वन UI में आपको कोई भी दिक्कत जो देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी फीचर रिच है और यहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस भी जो मिलने वाला है। अब जो इसका अगला सेगमेंट है वो इसका कैमरा ही है। तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप जो देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया जो वर्क करता है। तो मैंने इस स्मार्टफोन को जो बेसिकली जो है कैमरे के लिए जो परचेस किया था, क्योंकि यहाँ पर इसका कैमरा काफ़ी मुझे पसंद आया। यहाँ पर इसका जो कैमरा जो Redmi Note 9 Pro है उसको भी काफ़ी अच्छे से जो टक्कर देता है। मैंने इसके काफ़ी सारे कैमरा कंपैरिजन देखे थे इसको परचेस करने के पहले। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के मैंने कंपैरिजन देखे थे, कैमरा कंपैरिजन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस जो देखने को मिल जाती है कैमरा के थ्रू। यहाँ पर आपको क्लोज टू रियलिटी की वाले कलर जो देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया जो है इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग पर जो है कंपनी ने ध्यान दिया है। तो यहाँ पर आप जो कुछ शॉर्ट्स जो देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जो कि मैंने इस स्मार्टफोन से जो परचेस किए। डे लाइट में काफ़ी बढ़िया से जो वर्क करता है इसका कैमरा, और नाइट में जो इसका जो कैमरा जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हर 15,000 रुपये के हर स्मार्टफोन की तरह इसका कैमरा भी जो नाइट मोड में जो उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो डे लाइट फोटोज इसकी काफ़ी अच्छी आने वाली, वाइड एंगल फोटोज भी काफ़ी अच्छी आती है। इसकी जो सेल्फीज रहती है वो भी काफ़ी प्यारी मुझे लगी। और अगर इसके नाइट मोड की बात करें या फिर आप नाइट फोटोज़ की बात करते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो कैमरा मुझे लगा वो काफ़ी प्यारा लगा। अभी के टाइम पर आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो भी इसी के कैमरे से जो देख रहे हो सैमसंग M21 से मैं इसको जो शूट कर रहा हूँ। और अभी तक की मैंने रिसेंटली जितनी भी वीडियो मैंने जो शूट की है वो इसी कैमरे से जो की है, और काफ़ी एक्सीलेंट मुझे इसका कैमरा लगा। वीडियो के अंदर इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है और काफ़ी अच्छा जो कलर
एक्यूरेसी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया जो सैमसंग ने वर्क किया है और काफ़ी अच्छे जो कैमरा से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बोथ फ्रंट और बैक दोनों वाले। तो यहाँ पर आपको कैमरे के मामले में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे आपको वाइड एंगल शॉट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप जो देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक से जो वर्क कर देता है। 15,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको जो है फोटोज़ जो है देखने को मिल जाती है। और वीडियो के लिए अगर आपको कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो तो इस रेंज में तो आप इस स्मार्टफोन को जो है परचेस कर सकते हो। अभी के टाइम पर आप सभी को पता ही है कि सभी लोग जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, सभी लोग चाइनीज़ स्मार्टफोन को भी जो है बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना है जो कि नॉन चाइनीज़ हो तो आप सैमसंग गैलेक्सी M21 को बिल्कुल से जो परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कोई भी चाइनीज़ यहाँ पर ये स्मार्टफोन नहीं है, साउथ कोरियन कंपनी है और इसका जितना भी माल या फिर आप बोल सकते हो मटेरियल जो मैन्युफैक्चर होता है वो दिल्ली से नोएडा की जो फैक्ट्री है सैमसंग की वहीं पर जो मैन्युफैक्चर होता है। तो ये टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको कोई भी जो अदर प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट किया वाला जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये टोटली एक जो है इंडियन प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो नॉन चाइनीज प्रोडक्ट है तो आप इसको जो जरूर से जो परचेस कर सकते हो एज अ नॉन चाइनीज स्मार्टफोन। अब बढ़ते हैं इसके जो नेक्स्ट सेगमेंट की और जो कि इसका नया फीचर्स है वो इसकी बैटरी। तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की जो है ह्यूमंगस बैटरी जो देखने को मिल जाती है, जिसको चार्ज करने में भाई काफ़ी ज़्यादा जो टाइम लग जाता है। अगर आप इसको 0 to 100% चार्ज करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा 3 घंटा जो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो 15 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको एक बार चार्ज कर लेते हो पूरा तो आपको दिन भर कोई दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। मैं इसको जो पूरा सुबह जो एक बार चार्ज करता हूँ और दिन भर यूज़ करता हूँ, साथ में जो PUBG भी खेलता हूँ रात में 2-3 मैच, उसके बावजूद भी इसकी बैटरी जो है 50 से 40% से नीचे नहीं जाती है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया मुझे बात लगी। और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर हमेशा जो है डार्क मोड जो है हमेशा जो है ऑन रखता हूँ, जिसके कारण मुझे जो बैटरी बैकअप है और भी अच्छा जो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप के मामले में कोई भी परेशानी नहीं आपको होने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो इसका चार्जिंग टाइम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अच्छी बात है, इससे आपकी बैटरी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपकी बैटरी की लाइफ भी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट चार्जर रहता है उतनी ज़्यादा उसकी बैटरी जो है बैटरी की जो बैटरी लाइफ रहती है वो जो है कम होते जाती है। तो यहाँ पर आपको बैटरी तो अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन चार्जर जो है थोड़ा सा जो है स्लो देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो बैटरी के मामले में यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया जो है वर्क देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स की कि यहाँ पर आपको स्पीकर कैसा देखने को मिलता है। तो स्पीकर यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा साउंड और काफ़ी रिच साउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया से जो वर्क भी करता है। और हेडफोन जैक की बात करो तो यहाँ पर आपको एवरेज से जो है परफॉर्मेंस इसके हेडफोन जैक से जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस जो है हेडफोन जैक में भी जो काफ़ी अच्छे से जो परफॉर्म करता है और यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा जो है साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया जो कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट वाला वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कॉल रिसेप्शन में भी जो है कोई परेशानी नहीं होती है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो नेटवर्क आते हैं और मुझे यहाँ पर अभी तक के कोई कॉल लेने में या फिर कॉल करने में कोई भी दिक्कत मुझे इसके अंदर जो देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट 2 महीने से जो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी अभी तक जो परेशानी यहाँ पर जो देखने को नहीं मिली। तो ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी M21 का एक फुल रिव्यू, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। और अगर आप एक 15,000 रुपये के अंदर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो या फिर आप 15,000 रुपये के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो जो आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, काफ़ी अच्छी बैटरी, काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले और एकदम जो है डेली टू मॉडरेट वाली जो परफॉर्मेंस जो प्रोवाइड करवा दे, तो 15,000 रुपये के अंदर इसके अलावा कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जो है वैल्यू फॉर मनी जो प्रोवाइड करा दे। साथ में सैमसंग की ब्रांडिंग भी यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल 15,000 रुपये के अंदर एक काफ़ी बढ़िया एक स्मार्टफोन है जो कि आप परचेस कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन भी ये जो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक बढ़िया स्मार्टफोन है 15,000 रुपये के अंदर। कुछ इस तरह का आपको जो है सैमसंग M21 जो देखने को मिल जाता है। तो ये था मेरा सैमसंग M21 का एक फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू पूरे 2 महीने यूज़ करने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।